हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक और एक बहुत ही फेमस टॉपिक। इस टॉपिक की बात करें तो इस टॉपिक का नाम क्या है? आज हम लोग पढ़ेंगे पॉइजनस रेशियो। टुडे वी विल स्टडी अबाउट पॉइजनस रेशियो। जनरली अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो सबको लगता है इस टॉपिक में बहुत ही कॉम्प्लिकेशन है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स ये टॉपिक है। लेकिन मैं आज इस टॉपिक को बहुत ही सिंपल वे और बहुत ही ईजी वे में डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगा। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं क्या? पॉइजनस रेशियो। सो लेट्स स्टार्ट पॉइजनस रेशियो। क्या होती है ये पॉइजनस रेशियो? अगर हम लोग पॉइजनस रेशियो की बात करें, अगर इसकी बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो इसकी बेसिक डेफिनेशन ये कहती है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। मतलब लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की जो रेशियो होगी उस रेशियो को हम लोग बोलेंगे क्या? पॉइजनस रेशियो। और दूसरे वे में हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, we can say that if a bar is subjected to compressive stress or tensile stress, then the lateral strain of the bar builds a constant ratio with the longitudinal strain and that constant ratio is called as poisonous ratio। कहने का मतलब ये है, सपोज दिस इज़ आवर बार और वी कैन से दैट दिस इज़ आवर स्पेसिमेन। अगर ये हमारी बार है, अगर इस पर टेंसाइल नेचर का स्ट्रेस या फिर कंप्रेसिव नेचर का स्ट्रेस, टेंसाइल नेचर का स्ट्रेस कहने का मतलब अगर हम इस बार पे स्ट्रेस लगाकर इसको खींच रहे हैं, इसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब क्या होगी? इसकी लेंथ इंक्रीज करेगी। और अगर हम इस पर कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा रहे हैं तो क्या, इस पे हम इसको हम लोग दबा रहे हैं तो इसकी लेंथ क्या, इसकी लेंथ जो है वो दबेगी। मतलब इस पे हमको दो डायरेक्शन में स्ट्रेन देखने को मिलेगी, एक हमको इस डायरेक्शन में जो कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में देखने को मिलेगी और एक हमको लेटरल डायरेक्शन में देखने को मिलेगी। ठीक है गाइस? तो मतलब कहने का मतलब यह है, जब कोई बार सब्जेक्टेड होगी किससे? टेंसाइल स्ट्रेस से या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस से, तो सब्जेक्शन के कारण उस बार की जो लैटरल स्ट्रेन है, लैटरल स्ट्रेन कहने का मतलब ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्ट्रेन देखने को मिल रही है और ये जो एक्सियल डायरेक्शन में जो स्ट्रेन देखने को मिल रही है, दोनों एक कांस्टेंट रेशियो बिल्ड करेगी और उस कांस्टेंट रेशियो को हम लोग बोलेंगे क्या? पॉइजनस रेशियो। जनरली अगर हम लोग पॉइजनस रेशियो के सिंबल की बात करें तो पॉइजनस रेशियो को हम लोग दो टाइप से डिनोट कर सकते हैं। सबसे पहला इसका सिंबल है क्या? म्यू। और इसका दूसरा सिंबल है क्या? 1/m। 1/m और म्यू। सबसे पहला हम लोग जनरली म्यू कैरी करते हैं और 1/m भी कभी कभी कैरी कर लेते हैं। और अगर म्यू की बात करें तो म्यू क्या आता है? माइनस ऑफ लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मतलब लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो। ये माइनस हम लोग क्यों ऐड करते हैं, मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म में क्यों लगाते हैं, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। ओके गाइस, तो ये हमारा क्या, ये हमारा बार है, ये हमारा स्पेसिमेन है। अब स्पेसिमेन पे क्या है? टेंसाइल नेचर का स्ट्रेस एक्ट कर रहा है। किस नेचर का स्ट्रेस एक्ट कर रहा है? टेंसाइल नेचर का। तो जब इस पे टेंसाइल नेचर का स्ट्रेस एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, तो क्या इसकी लेंथ खींचेगी? बिल्कुल खींचेगी। लेकिन क्या इसकी डायामीटर खींचेगी? नहीं, इसकी डायामीटर नहीं खींचेगी, इसकी डायामीटर जो है वो दबेगी। तो अगर हम लोग बात करें, जैसे कि ये हमारा बार है, ये हमारा क्या है? ओरिजिनल बार। इस पर हम लोग टेंसाइल नेचर का स्ट्रेस लगाएं, इसकी जो लेंथ है वो खिंच गई और इसकी जो फाइनल लेंथ है इसकी इनिशियल लेंथ से ज़्यादा है और इसकी जो फाइनल डायमीटर है वो इसकी इनिशियल डायमीटर से कम है। तो इस टाइम पे क्या होगा देखते हैं। इस टाइम पे होगा कि हमको जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का वैल्यू मिलेगा वो पॉजिटिव में मिलेगा और लैटरल स्ट्रेन का जो वैल्यू है वो नेगेटिव में मिलेगा। क्योंकि अगर हम लोग स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि चेंज इन लेंथ यहाँ पे हमारा पॉजिटिव है, क्योंकि फाइनल लेंथ इज़ ग्रेटर दैन द इनिशियल लेंथ। और हमारा लैटरल स्ट्रेन जो होगा वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा?
क्योंकि हमारा जो चेंज इन डायमीटर है वो नेगेटिव है, क्योंकि फाइनल डायमीटर जो है वो इनिशियल डायमीटर से कम है। तो जब एक बार कम टेंसाइल स्ट्रेस से सब्जेक्टेड होता है तो उस टाइम पे हमको क्या मिलता है, उस टाइम पे हमको पॉजिटिव लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मिलता है और नेगेटिव लैटरल स्ट्रेन मिलता है। ठीक है गाइस, अब हम लोग ये तो टेंसाइल स्ट्रेस का हो गया। अब हम लोग देखते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या होगा। कंप्रेसिव स्ट्रेस में हमको कौन सा वैल्यू नेगेटिव मिलेगा और कौन सा वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा। तो अगर हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेस में बात करें, मतलब पुश की कंडीशन में, मतलब हम लोग ऐसे इसको दबा रहे हैं, तो दबाने के कारण क्या होगा, जब इसको दबाएंगे तो इस बार की लेंथ जो है वो घटेगी, दबेगी। मतलब क्या, इसकी बार की जो फाइनल लेंथ होगी इसकी इनिशियल लेंथ से कम होगी। कहने का मतलब इसकी जो लेंथ होगी, चेंज इन लेंथ होगी, वो नेगेटिव में होगी। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या आएगी, नेगेटिव। लेकिन जब हम लोग इसको दबाएंगे ऐसे, तो इसकी जो डायमीटर है वो इलोंगेट होगी, द डायमीटर ऑफ दिस बार विल इंक्रीज। तो इसकी जो फाइनल डायमीटर होगी इसकी इनिशियल डायमीटर से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हमको चेंज इन डायमीटर पॉजिटिव में मिलेगा। और स्ट्रेन क्या होता है, लैटरल स्ट्रेन, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, तो ये हमको मिलेगी पॉजिटिव में। तो इसीलिए जनरली हम लोग पॉइजनस रेशियो को पॉजिटिव बनाने के लिए, जनरली हम लोग पॉइजनस रेशियो का वैल्यू पॉजिटिव रखने के लिए एक निगेटिव टर्म ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके रखते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमको एक ना एक स्ट्रेन निगेटिव में मिलेगी ही मिलेगी। अगर बॉडी पे टेंसाइल नेचर की स्ट्रेस एक्ट कर रही है तो हमको लैटरल स्ट्रेन नेगेटिव मिलेगी। अगर बॉडी पे कंप्रेसिव नेचर की स्ट्रेस एक्ट कर रही है तो हमको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन नेगेटिव मिलेगी। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग पहले ही नेगेटिव टर्म एक मल्टीप्लाई के फॉर्म में रखते हैं, ताकि हमारा पॉइजनस रेशियो का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में आ सके। अब हम लोग पॉइजनस रेशियो की वैल्यू बात करते हैं मटेरियल्स के लिए। डिफरेंट मटेरियल के लिए पॉइजनस रेशियो की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है, और म्यू की जो वैल्यू होती है वो 0 से ज़्यादा और अपना 0.5 से कम होता है। म्यू की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है कॉर्क की वैल्यू कितनी होती है, 0। और म्यू की जो मेटल की वैल्यू की बात करें तो मेटल की वैल्यू होती है 0.25 टू 0.33। ओके, अब हम लोग कुछ ह्यूमन टिश्यू और फॉर्म की बात करें। ये सब हम लोग जनरली कैरी नहीं करते हैं, हम लोग जनरली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मेटल को ही कैरी करते हैं। तो ह्यूमन टिश्यू के लिए पॉइजनस रेशियो की वैल्यू होती है नेगेटिव में। पॉइजनस रेशियो की सबसे मैक्सिमम वैल्यू किस मटेरियल के लिए होती है, वो होती है रबर के लिए, 0.5। और पॉइजनस रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होती है। ओके, तो पॉइजनस रेशियो की सबसे मैक्सिमम वैल्यू किस मटेरियल के लिए होती है, रबर के लिए। ये होती है मैक्सिमम 0.5। ये 0.अप्रॉक्सीमेटली 0.48 होती है, तो हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 0.5 कह सकते हैं। और स्टील के लिए बात करें तो स्टील के लिए पॉइजनस रेशियो की वैल्यू होती है 0.286। और कंक्रीट के लिए बात करें तो पॉइजनस रेशियो की वैल्यू वेरी करती है 0.1 से 0.2। ओके, और अगर कास्ट आयरन के लिए बात करें तो कास्ट आयरन के लिए पॉइजनस रेशियो की वैल्यू वेरी करती है 0.23 टू 0.24। ओके, और ये हमारी दो मटेरियल है स्टील, जिसकी पॉइजनस रेशियो वेरी करती है 0.27 टू 0.30। और एल्यूमिनियम के लिए पॉइजनस रेशियो फिक्स है 0.33। और अगर हम लोग बात करें रबर किस टाइप का मटेरियल है, रबर जिसकी पॉइजनस रेशियो मैक्सिमम है, मतलब म्यू की वैल्यू किसके लिए मैक्सिमम है, रबर के लिए। तो इसकी रबर किस टाइप का मटेरियल है, रबर की बात करें तो रबर हमारा एक ब्रिटल मटेरियल है। मतलब रबर को अगर हम लोग एक टेंसाइल नेचर का स्ट्रेस लगा के खींच दें तो वो ट्रांसवर्सली परपेंडिकुलरली ब्रेक कर देगा। तो रबर किस टाइप का मटेरियल हो गया, रबर हमारा हो गया एक ब्रिटल मटेरियल। ओके गाइस, तो आई होप पॉइजनस रेशियो का ये लेक्चर आप लोगों को क्लियर होगा। तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगा, आपको आपके कंसेप्ट क्लियर हुए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू सून।